शिव और पार्वती की बातचीत, शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। शिव की ऐसी बातें सुनकर और दिव्य रूप का दर्शन पाकर पार्वती हुई अति प्रसन्न, हर्ष समाया उसके मन। शिव से फिर ये वचन सुनाए, काहे को स्वामी मुझे भुलाए। पूर्व काल में जिसके लिए दक्ष का यज्ञ विनाश किए, उसको कैसे आप भुलाए। दासी पे काहे रहम न आए। वो ही आप और वो ही मैं हूँ, सोच के स्वामी विस्मय में हूँ। देवों का कार्य सिद्ध करने को जन्मी मैना के गर्भ से मैं तो। तारकासुर ने है देव सताए, असुर वो अत्याचार मचाए। यदि आप हैं मुझ पे प्रसन्न, कीजिए मेरा अब पानी ग्रहण। अब मैं पिता के जाती हूँ घर, आना बिहाने बोले शंकर। आप बड़े ही हैं लीलाधारी, कीजिए चमत्कार फिर भारी। याचक बन के याचना कीजिए, हाथ हमारा अब मांग लीजिए। अपने ऋषि मुनि भेजिए, करने पिता से बातें। मान जाएंगे कुटुंबी सब, देंगे हाथों में हाथ। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। राजा दक्ष की जब कन्या थी, आपको प्रभु विहाई गई थी। लेकिन शास्त्रोक्त विधि ना अपनाई, ग्रहों की पूजा हो ना पाई। इसीलिए ये विघ्न थे आए, अब कुछ ऐसा ना हो जाए। अब ये विवाह विधान से करना, बात ये स्वामी ध्यान में रखना। पार्वती की बातें सुनकर हुए प्रसन्न भोले शंकर। बोले गौरी सुनो उत्तम बात, तुमसे कहता मैं जगन्नाथ। ब्रह्मादि जो भी है प्राणी, सब अनित्य नश्वर है भामिनी। जो भी कुछ देता है दिखाई, नश्वर है सब रहे बताई। मैं निर्गुण परमात्मा एक, गुणों युक्त हो गया अनेक। अपने प्रकाश से था मैं प्रकाशित, अब दूसरों पे हो गया आश्रित। हे देवी मैं था स्वतंत्र, बना दिया तुमने परतंत्र। सब कर्मों को तुमने रचाया, तुम ही प्रकृति तुम ही महामाया। जगत ये माया में है, माया से रचा गया है। मुझ परमात्मा ने बुद्धि से धारण कर रखा है। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। परमात्मा भाव रखने वालों ने, सिंचाई से पुण्य वालों ने। तीनों गुणों से है ये आवेष्टित, तभी तो देवी है ये स्थित। कौन से मुख्य ग्रह बताएं, कौन कौन उपग्रह हैं समझाएं। शिव के लिए तुमने क्या किया है, क्या कर्तव्य विधान किया है। भक्तों को सुख देने के कारण किए दोनों अवतार हम धारण। सतरज तम गुणी तुम प्रकृति हो, सगुणा और निर्गुणा भी हो।
मैं संपूर्ण भूतों का आत्मा, निर्विकार मैं हूँ परमात्मा। भक्तों को सुख देने के कारण मैंने शरीर किया यह धारण। हिमालय पास में जा नहीं सकता, याचना भी मैं ना कर सकता, क्योंकि परम योगी भी विख्यात, मांगते ही हो लघुता को प्राप्त। फिर भी आप जो हमसे कहोगी, बात आपकी वो पूरी होगी। शिव जी के ऐसा कहने पर बोली देवी प्रणाम उन्हें करे। नाथ आप आत्मा है और मैं हूँ प्रकृति, इस विषय पर विचारने की बात ही नहीं होती। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। दोनों हैं हम निर्गुण स्वतंत्र, लेकिन भक्तों को है परतंत्र। मेरी प्रार्थना के अनुसार जाओ प्रभु हिमवान के द्वार। याचना कर उन्हें बनाओ दाता, मांगो उनसे मुझको विधाता। शंभु मुझ पर कृपा करिए, जन्म जन्म चरणों में रखिए। पार ब्रह्म परमात्मा शंकर, दया कीजिए स्वामी मुझ पर। अद्भुत लीला नाथ दिखाओ, सुयश गान अपना करवाओ। जिसे गा गा करके संसार हो जाए भव सिंधु पार। गौरी ने फिर बारंबार शीश झुका किए नमन अपार। शिव जी ने की विनय स्वीकार, हुए सब करने को तैयार। हुआ शंभु को अर्श महान, हो गए वहां से अंतर ध्यान। बात ये सभी गणों को बताई, सबने मिलकर खुशी मनाई। हुए मंगल दुख हुए समाप्त, रुद्र को भी हुआ आनंद प्राप्त। भक्तों, अध्याय 29 समाप्त हुआ। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नटलीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। महादेव जी के जाने पर पार्वती भी चली गई घर। पार्वती का आना सुनकर राजा हिमाचल रथ पे चढ़कर अगवानी को उनकी आए। पुरोहित पुरवासी वे अन्य आए, भैया भी सब हर्ष मनाए। जय जयकार करते वहां आए। नगर समीप जो गौरा आई, देख मात पिता को हर्षाई। सखियों सहित किया प्रणाम, मात पिता दिए आशीष महान। पुत्री को सीने से लगाया, नैनों में खुशी का जल आया। कुटुंब जनों से किया मिलाप, कहते सबकी धन्य हो आप। आपने ऐसा काम किया है, सारे कुल का नाम किया है। गौरी की सब प्रशंसा करते, बारंबार प्रणाम है करते। हर्ष रहे सब लोगों के मन, चंदन फूलों से करते वो पूजन। देवी बोले जय हो पार्वती, फूल बरसा कर करे स्तुति। नारद तुमको भी लोग तब रथ में बिठा कर ले गए नगर में अपने और गौरी को घर। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान।
स्त्रियों ने की वस्तु निछावर, ब्राह्मणों ने दिने उनको वर। मात पिता कहवाह पार्वती, कुपुत्र से अच्छी तू सुपुत्री। घर में मंगल पाठ कराए, ब्राह्मणों को भी दान दिलवाए। सबका कर आदर सम्मान, करने गए गंगा स्नान। इसी वक्त भोले भंडारी, लीला दिखाने की कर आए त्यारी। नाचने वाला एक नट बनकर, मेनका आगे आए शिव शंकर। सींग ले रखा बाएं हाथ, और डमरू था दाएं हाथ। कतरी रख छोड़ी है पीठ पर, नाच रहे शिव भोले शंकर। मेनका वे सखियों के पास, नृत्य कर रहे भोलेनाथ। सुंदर वाणी में करते गान, नगरवासी पहुँचे वहाँ आन। मोहित हुए सभी तत्काल, ऐसे नृत्य किए महाकाल। पार्वती ने किए शिव के दर्शन, जो त्रिशूल किए हैं धारण। गलमाला हड्डियों की है, नेत्रों में अग्नि विशाल। रूप भयंकर देख पार्वती, मूर्छित हुई तत्काल। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव कहते गौरी वर मांग, बोली गौरी करके प्रणाम। और मन ही मन वर लिया मांग, भरे आप ही मेरी मांग। पति रूप में आपको पाऊं, बस स्वामी दया इतनी चाहूं। प्रीति युक्त हृदय से देवर, अंतर ध्यान हुए शिव शंकर। पूर्ववत ही वो नट बनकर, लगे नाचने भोले शंकर। मैंने सोने की थाली सजाई, स्वर्ण आभूषण उसमें लाई। उनका यह ऐश्वर्य देख कर, हुए प्रसन्न शिव भोले शंकर। शिव को उन्हें जब देने आई, शिव शंभू ने वो ठुकराई। बोले दो जो भिक्षा दान, दो गौरी को मुझको दान। भिक्षुक नट की बात ये सुनकर, आई क्रोध में मैना भयंकर। डांटा और लगाई फटकार, हिम्मत तेरी हुई अपार। गंगा नहा कर राजा भी आए, भिक्षुक नट को अंगना में पाए। मैना ने राजा को नट की हरकत दी बताए। क्रोधित हो राजा बोले, इस नट को दो भगाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। हुए नटराज अगन के समान, छूना भी न था उन्हें आसान। कोई भी उनको भगाना पाया, शिव ने और फिर खेल दिखाया। देखते तभी लीला हिमवान, विष्णु रूप धरे शिव भगवान। कानों में कुंडल माथे किरीट, तन पे वस्त्र धारे हैं पीत। राजा ने पुष्प आदि चढ़ाए, वो सब नट के तप पर आए। गिरिराज फिर देखते हैं कि ब्रह्मा रूप धरे वो जोगी। वैदिक सूक्त का पाठ वो करते, राजा हिमाचल अचरज करते। कभी वो सूर्य दिए दिखाई, कभी रुद्र दिखे संग शिवा माई। फिर तेजो में रूप में आए, रूप निरंजन निरीह दिखाए। हुआ हिमवान को अचरज भारी,
जान गए वो लीला सारी। फिर नटराज वही आग्रह किया, भिक्षा में कुछ और न लिया। माता पिता ने जब किया इनकार, गौरी देना किया अस्वीकार। बिना कुछ लिए ही शिव नटराज हो गए अंतर ध्याने। राजा रानी को बाद में हुआ इसका अनुमान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। दोनों को हुई फिर शिव पराभक्ति, मोक्ष प्रदान है जो कर सकती। कथा है यह सब सुख प्रदायिनी, भक्तों के संकट को निवारिणी। अध्याय 30 समाप्त हुआ। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवजी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। मैना और राजा हिमवान हुए शिव जी के भक्त महान। उनकी अनन्य भक्ति देख कर आए देव सब जहां पे शंकर। जाके उनको किया प्रणाम, स्तुति करके किया गुणगान। बोले देवता हे करुणा कर, दया कीजिए बोले शंकर। करते हो दीनों का उद्धार, दया सिंधु तुम हो त्रिपुरार। इस तरह सब शिव गाथा गाए, फिर शिव को ये खबर बताए। मैना रानी और हिमवान अनन्य आपके भक्त महान। आपको सच्ची श्रद्धा से माने, आपके सिवा न किसी को जाने। आश्वासन किया शिव ने स्वीकार, हुए प्रसन्न देवता अपार। अपना कार्य सिद्ध जान कर लौट गए सब वो अपने घर। इसके बाद भगवान महेश्वर आए चल के हिमवान जी के घर। बैठे थे राजा बंधु वर्ग संग, पार्वती मैना भी बैठी थी संग। इसी अवसर पर शिव शंभु जपते हुए हरि नाम, ब्राह्मण वेश धार करके पहुँचे हिमाचल धाम। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। हाथ दंड छत्र गले में माला, शालिग्राम था गले में डाला। साधु वेशधारी ब्राह्मण जान, राजा ने दंडवत किया प्रणाम। देवी पार्वती गई पहचान, है शिव शंभु मेरे भगवान। उन्होंने भी उन्हें शीश झुकाया, शिव से बहुत वरदान भी पाया। किया राजा ने मधुपर्क से पूजन, किए स्वीकार शिव रूपी ब्राह्मण। राजा ने पूछा फिर समाचार, पूछा कहाँ से रहे पधार। बोले मैं उत्तम वैष्णव ब्राह्मण, ज्योतिष वृत्ति ले करता हूँ भ्रमण। मन के समान मेरी गति है, सर्वज्ञ समर्थ मेरी मति है। पता चली है मुझे एक बात, शिव को सौंप रहे गौरी का हाथ। करता जो मरघट में है वास, उस पे कैसे किया विश्वास। तन से सांप है लिपटे रहते, योग साधना में शिव रहते। रहता है वह नंग धड़ंग, वस्त्र भी नहीं ढकने को अंग। नहीं पता क्या कुल का है नाम, रहने को नहीं उन पे धाम। तन पे वो भस्म रमाने वाला,
भिक्षा मांग के खाने वाला, भले बुरे सबको रखे साथ, गौरा के लायक नहीं वो नाथ। राजा मेरी बात को मानो, मर्म इसका मन से पहचानो। तुम हो बड़े साम्राज्य के राई, उसके नहीं कोई बहन ना भाई। तुम्हारे यहाँ है रत्नों की खान, उसकी झोंपड़ी पे नहीं है छान। फिर से राजन कर लो विचार, पूछ लो सबसे फिर एक बार। ऐसा कहो शांत स्वरूप, वो शिव शंकर ब्राह्मण रूप। तरह तरह के भोजन खाकर आनंद पूर्वक चले गए घर। अध्याय 31 समाप्त हुआ।